बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज का ये संडे आपका अमेजिंग संडे होगा। दोस्तों, आज जिस टॉपिक को हम अंडर डिस्कशन ले रहे हैं, वन ऑफ़ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और आप इसे बड़े ध्यान से, गौर से और तवज्जो से सुनिएगा ताकि बात आपको समझ आ जाए। वो टॉपिक है कि पाकिस्तान पूरे ख़ित्ते में आज एक पोलियो फ्री कंट्री क्यों नहीं बन सका। हर महीने कहीं ना कहीं पूरे मुल्क में पोलियो के केसेस जो हैं वो सामने आ जाते हैं। क्या वजह है कि जनूबी एशिया के अंदर, जहाँ पर इंडिया है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, मालदीव है, अफ़गानिस्तान है, वहाँ तो पोलियो का कोई भी एक केस सामने नहीं आ रहा, लेकिन पाकिस्तान जो है वो आज तक पोलियो फ्री नहीं बन सका। पोलियो की बीमारी को आप जानते हैं कि ऐसे बच्चे जो शायद पैदाशी तौर पे भी पोलियो लेकर पैदा होते हैं, और कुछ ऐसे बच्चे कि जब पैदा होते हैं तो उनकी टांगों और पाँव में जो टेढ़ापन है, वो नकाइस हैं जो एक आम बच्चे में नहीं होते। जब वो सामने आना शुरू होते हैं तो इसी बीमारी को पोलियो कहा जाता है। और उसमें आपने बहुत सारे पोलियो के बच्चे देखे होंगे जो बिल्कुल चलने से माजूर हो जाते हैं, डिसेबल लिस्ट में चले जाते हैं, पाँव जो उनके हैं वो काफ़ी हद तक ज़्यादा मुड़ जाते हैं, यानी नॉर्मल बच्चों की लिस्ट से निकलकर एबनॉर्मल में शामिल हो जाते हैं। ये एक बीमारी है जिसे रिकॉग्नाइज़ किया गया कि ये पोलियो है। खित्ते के जितने ममालिक हैं जिनके नाम मैंने अभी लिए, वो सारे आज पोलियो फ्री हो चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान इसलिए नहीं बन सका कि हमारे अंदर अभी तक वो शऊर, आगाही, बीमारी का ख़ात्मा कैसे करना है, ये नहीं हो सका। अब आ जाइए, इंटरनेशनल मेडिकल जितने फ़ंड्स दिए जाते हैं पूरी दुनिया में, उसमें देखा जाता है कौन कौन सी बीमारियां कैसी हैं, उनके लिए कितना कितना फ़ंड रिलीज़ किया जाए। पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है कि जिसको अभी हाल ही में बिल गेट्स हैं अमेरिका के अंदर, तो वो पूरी दुनिया में पोलियो के ख़िलाफ़ उन्होंने मुहिम लॉन्च की हुई है। इसके लिए वो सालाना अरबों डॉलर रिलीज़ करते हैं कि ये जो एक बीमारी है पूरी दुनिया के अंदर किसी भी मुल्क में हो तो इसको ख़त्म किया जाए। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है, एक तो तालीम का ना होना, शऊर का ना होना, और फिर जब पोलियो के लिए मुहिम चलाई जाती हैं तो आप अक्सर सोशल मीडिया, टेलीविज़न और दीगर जगहों पे देखते हैं कि उसके कितने खौफनाक नताइज सामने आते हैं। पोलियो वर्कर्स पे हमले होते हैं, पोलियो टीमों पे हमले होते हैं, और फिर उसके साथ साथ हम बिना सोचे समझे कि ये वो पोलियो टीमें, ये वर्कर, ये पुलिस, ये लेवीज़ एहलकार, ये आने वाला कल जो है हमारे बच्चों का, इसी को तो बेहतर करने के लिए लगे हुए हैं। इस बीमारी से पूरे मुल्क पाकिस्तान को जो है वो पोलियो फ्री करने पे लगे हुए हैं, तो हम क्यों नहीं तवज्जो देते, बात को क्यों नहीं सुनते और मानते। और जब भी पोलियो वैक्सीनेशन की मुहिम शुरू होती है, उसके अंदर जितना भी काम किया जाता है उस पे हमेशा पोलियो टीम्स हों, वर्कर हों, पुलिस हो, दीगर लॉ इन्फोर्सेस एजेंसीज़ हों, उनके लिए ना सिर्फ मज़ामत सामने आती है बल्कि उन पे अटैक शुरू हो जाते हैं। और ये वो अटैक हैं कि जो हमें पोलियो फ्री कंट्री नहीं बनने देते। अब जो पोलियो की वैक्सीन है, या जिससे आम लफ्ज़ों में पोलियो के कतरे बताया जाता है, उसके लिए इतनी मिसकंसेप्शन है, इतनी गलतफहमियाँ पैदा की हुई हैं कि वालिदैन जो हैं वो राज़ी नहीं होते। कहीं पे कहा जाता है जी कि ये इसमें कोई फैमिली प्लानिंग का आंसर शामिल है, आप बच्चे को पोलियो के कतरे पिलाएंगे तो कल शायद आप फैमिली प्लानिंग में चले जाएंगे। तरह तरह की ऐसी बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं जो आज भी पाकिस्तान को, वतन अज़ीज़ को पोलियो फ्री कंट्री नहीं बनने देती। इसलिए कि ना हमने तालीम का सहारा लेना है, ना शऊर का सहारा लेना है। और जब गवर्नमेंट की सतह पर ये पूरी एक जो है वो चलाई जाती है मुहिम, इसको बताया जाता है कि अपने बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचा लें, उन्हें जब भी पोलियो की टीमें आएँ आप उन्हें पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं, उनके साथ तावन ज़रूर करें, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसलिए कि जहाँ जहालत है, नाख्वानदगी है, तालीम का ना होना है, शऊर का ना होना है, उसके साथ साथ फिर जब
पोलियो टीम पे, वर्कर्स पे और बाकियों पे अटैक शुरू होते हैं, तो ये वो वजूहात हैं कि जब तक वैक्सीन प्रॉपरली और 100% बच्चों को नहीं दी जाती, जितनी एज के बच्चे हैं, जितने उनके सेशंस होने हैं पोलियो वैक्सीनेशन के, जब तक वो नहीं होंगे, ये आपका पाकिस्तान पोलियो फ्री नहीं बनेगा। अब मैं उन तमाम वालिदैन से मुखातिब हूँ कि खुदारा ऐसी तमाम चीज़ों को छोड़ दीजिए, अपने बच्चों से, उनके कल के मुस्तकबिल से और उन्हें उम्र भर की माजूरी से बचाइए। मैं यहाँ पर आपसे एक सवाल करने लगा हूँ, उस सवाल का जवाब आप मुझे चाहे इनफरादी तौर पे दें या चाहे इज्तमाई तौर पे दें। वो सवाल ये है कि अफ़गानिस्तान दुनिया में कितना एडवांस मुल्क है। हमारे मुकाबले में नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, इंडिया है। उन्होंने कौन सी हिकमत अमली को अपनाया कि उनके ममालिक जो हैं वो पोलियो फ्री हो गए, और पाकिस्तान आज तक इस बीमारी से जान नहीं छुड़ा सका। माजूर बच्चे या सेहतमंद बच्चे पैदा हो के माजूर बन जाते हैं, उम्र भर के लिए डिसेबल हो जाते हैं। बताइए उन ममालिक ने कौन सी हिकमत अमली अपनाई हुई है कि उन्होंने पोलियो का ख़ात्मा कर दिया, इस बीमारी को जड़ से उखाड़ फेंका। असल दर हकीकत ये है कि उन्होंने पोलियो के ख़िलाफ़ उस पूरी मुहिम का हिस्सा बने, उसके अंदर तालीम हो, शऊर हो, पोलियो की वैक्सीनेशन हो, पोलियो के ख़िलाफ़ जितनी भी आवाज़ उठाई जाती है वो उसका हिस्सा बन जाते हैं। वो तमाम कंट्रीज़ ये चाहते हैं कि उनके बच्चे, उनके शहरी कल के लिए डिसेबल ना हो जाएं, वो माजूर पैदा ना हो या सेहतमंद पैदा हो तो कहीं पोलियो की बीमारी का शिकार ना हो जाए। खित्ते के ये तमाम ममालिक माँ सिवाय पाकिस्तान के आज तक पोलियो फ्री हैं, ज़ीरो केसेस हैं, वहाँ पे कोई केस सामने नहीं आ रहा। लेकिन वतन अज़ीज़ में कहीं ना कहीं कोई ना कोई केस हर 2-4 माह बाद सामने आ जाता है, और फिर एक साल के अंदर अगर आप देखेंगे तो तब भी पोलियो के केसेस सामने आ जाते हैं जो कंट्री को पोलियो फ्री नहीं बनने देते। इस मुहिम के अंदर जितने वालिदैन हैं, अगर उन वालिदैन के जहन में ये बात है, ये सिर्फ़ एक ऐसी मिसकंसेप्शन फैलाई जाती है कि वालिदैन जो हैं उन चीज़ों को माने ही ना, वो बच्चों की हेल्थ के लिए जितने इक़दामात उठाए जाते हैं वो करें ही ना, फिर कहीं ना कहीं कोई ना कोई बीमारी आपके बच्चों को इसका शिकार बना सकती है। बच्चा जब डे 1 का बेबी है, वहाँ से लेकर 5 साल तक बच्चे को क्यों अंडर स्पेशल सर्विलेंस रखा जाता है, उसकी केयर की जाती है, हेल्थ से रिलेटेड जितने हिफाजती टीकाजात हैं वो लगाए जाते हैं, उसका मेन पर्पज़ यही है कि बच्चा जो है वो जो उसके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत बहुत कम होती है, उसके अंदर जो तरह तरह की बीमारियां हमला आवर होती हैं उनसे महफूज रहे। वो काली खांसी हो, चीचक हो, पोलियो हो, खसरा हो, जितनी बीमारियां जो डे 1 के बेबी से लेकर 5 साल तक ट्रैवल करती हैं उन तमाम को रिमूव कर दिया जाए। उसके लिए जितने हिफाजती इंजेक्शन अप्लाई किए जाते हैं बच्चे पे, उसका मेन पर्पज़ ये होता है कि बच्चे को डिसेबल बनाने से बचाया जाए। इसी मुहिम के अंदर जो है वो पोलियो भी है, और देखना पड़ेगा वालिदैन को बड़े ध्यान से, गौर से और संजीदगी से। आप किसी पे याद रखिए एहसान नहीं कर रहे, आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने बच्चे का मुस्तकबिल महफूज कर रहे हैं, उसे कल उम्र भर की माजूरी से बचा रहे हैं। कल वो बच्चा शऊर भी ले लेता है, आला तालीम याफ्ता भी हो जाता है, उसके पास हुनर और बहुत सारी स्किल्स भी हैं, खुदादाद सलाहियतें भी हैं, लेकिन वो बच्चा अपने पाँव पे खड़ा ही नहीं हो सकता, वो चंद कदम नहीं चल सकता, या सारी ज़िंदगी वो व्हील चेयर का हिस्सा रहता है। तो इसमें वालिदैन को क्या मिल जाता है? सिर्फ जज्बाती हो के पोलियो टीमों पे हमले करना, वर्कर्स पे हमले करना, कतरे ना पिलाना, जो सुनी सुनाई बात है उसको आगे फैला देना, मिसकंसेप्शन का हिस्सा बन जाना। दोस्तों, ये वो सारी चीज़ें हैं कि इससे हमें बचना पड़ेगा। पोलियो के ख़िलाफ़ आज तक ना तो हमारे यहाँ जो खुलकर बात है, फार एंड अगेंस्ट दलाइल भी नहीं होते, डिबेट भी नहीं होती,
हुकूमत वक्त है, उसकी सारी मशीनरी है, वो लगी हुई है कि पोलियो के ख़िलाफ़ मुहिम कामयाब हो जाए। एक हम लोग हैं वो लगे हुए हैं सारे निज़ाम को तबाह करने पे, पोलियो वर्कर्स पे, पोलियो टीमों पे, सब पे जो है वो अटैक होते हैं। तो ये कौन सी बात है कि जिसके लिए आप ऐसा करते हैं? अपने बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाइए, उनका कल महफूज बनाइए और पोलियो टीमों का हिस्सा बनिए। अपने बच्चों को पोलियो के चंद कतरे पिलाइए और उम्र भर की माजूरी से बचिए। अगर ख़ित्ते के तमाम ममालिक, मैं वंस अगेन फिर कहने लगा हूँ, अफ़गानिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, मालदीव है, इंडिया है, अगर वो पोलियो फ्री बन सकते हैं तो आप क्यों नहीं बन सकते? पाकिस्तान के लिए हमें ये आवाज़ उठानी है, वालिदैन को इस आवाज़ का हिस्सा बनना है, लेकिन हमें तो वो आवाज़ उठानी चाहिए कि जहाँ पे पोलियो के कतरे बच्चों को नहीं मिल रहे, नहीं पिलाए जा रहे, वैक्सीन नहीं पहुँच रही, हमें उसका हिस्सा बनना है, ना कि इन चीज़ों का। अपना ख्याल रखिएगा, आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।